हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आएंगे और अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं फटाफट तरीके से। और देखिए, सभी लोग बता दीजिए आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। एक बार सभी लोग फटाफट तरीके से एक साथ बताएंगे, आवाज़ बिल्कुल सही है ना। चलिए, कोई बात नहीं रेखा जी, ठीक है। सभी लोग क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो जो बच्चे उपस्थित हैं उनका नाम लेते हैं हम, ठीक है, फिर अपनी आगे क्लास को बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी क्लास में जुड़ चुकी हैं सुमन, सौम्या, नीलम, एंजल अप्पी, सीमा कुमारी, रवि चौहान, रेखा रानी, शोहेब। शाबाश, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आराधना आ गई हैं, चलिए बहुत अच्छा। आराधना, रीना प्रजापति, शाबाश, सभी को गुड इवनिंग और राधे राधे। अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने आज हमें जो है ना 2009 का पेपर सॉल्व करना है। आप लोग देख ही रहे हैं कौन सा पेपर आज हमें सॉल्व करना है। आज हम लोगों को 2009 का पेपर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और 2009 के पेपर को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया है, 2016 का, 13 का। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जाके, ठीक है। तो आज हम लोग 2009 पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से। सविता जी कह रही हैं, मैम प्लीज़ बताइए यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, अभी तो कुछ फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन होगा। बस इतना समझ लीजिए कि पेपर तो होगा, फॉर्म भरवाए गए। लीजिए, पहला क्वेश्चन बताना है आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले जो खोज की है वो कौन से क्षेत्र में हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, नेटवर्क की थोड़ी सी बीच में इशू हो गया था, अब बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए बताना शुरू कर दीजिए, क्या होगा फर्स्ट का राइट आंसर। बिल्कुल सही है, आप लोगों का आ भी गया है, मिर्जापुर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। तो पूछा जा रहा है आपसे दूसरे नंबर पे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर है जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। बताइए, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, गिरिनगर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे आप लोग। हाँ, क्या होगा सेकेंड नंबर का। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, गिरिनगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र कौन से प्रकार के मिले हैं। बताइए, थर्ड नंबर पे फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। इसके पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं ना, उनको जाकर देख लीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक। चलिए, थर्ड का राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही है आपका। तो आखेट के चित्र हमें सबसे ज्यादा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया था। बताइए, क्या है इसका सही आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई जाती हैं। बताइए, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई जाती हैं। बताएंगे पांचवें नंबर पे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है वो कौन से माध्यम में बनाई गई है। बताइए, माध्यम पूछा गया है तो सभी जानते हैं, धातु माध्यम में। और कौन सी धातु, कांस्य माध्यम में, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित हैं। सभी लोग फटाफट से एक दूसरे को टक्कर दीजिए।
सभी को क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमें भी पता है, लेकिन सबसे पहले आंसर कौन कर पाता है, ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले किसके दिमाग में क्लिक होता है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइए जल्दी से, कहां पर मिले हैं अवशेष? तो ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से देश की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल भी है, जो कंफ्यूज करता है आप लोगों को। ईरान और इराक में। क्या है इसका राइट आंसर? बताइए। 8 नंबर पे सभी लोग करेंगे। 8 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, इराक इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? बताइए। 9 नंबर पे आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन ए, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उनका यूज होता था। ठीक है, रंगों का। आगे चलते थे। नेक्स्ट पर आते हैं। तो पूछा जा रहा है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहा करते थे? बताइए, बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? निवास पूछ लिया है, और निवास की बात आती है तो विहार उसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से कौन सी भाषा में देते थे? बताइए। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से कौन सी भाषा में देते थे? हाँ, ऑप्शन ए, पाली भाषा में देते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहां पर है? 12 नंबर। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र, बिल्कुल ऑप्शन बी, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? बताइए। 13 नंबर पे इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? भाषा इसमें पूछी गई। सभी लोग एक दूसरे को टक्कर दीजिए। सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए, एक दूसरे को टक्कर दीजिए, तब तो लगेगा ना कि हाँ, कंपटीशन है। बिल्कुल, ऑप्शन सी, संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी काहे के लिए प्रसिद्ध है? वेरी गुड, ऐसे ही बढ़ाओ अपनी स्पीड। एक दूसरे को टक्कर देना है। आता सभी को है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी टक्कर दीजिए कि हमसे पहले कोई आंसर नहीं दे पाए। 14 नंबर बी, बिल्कुल सही है सोमन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। आगे, वेदों की रचना कौन सी भाषा में हुई है? बताइए, वेदों की रचना है कौन सी भाषा में होती है? सभी लोग बताएंगे 15 नंबर पे। तो सभी जानते हैं ना, संस्कृत भाषा में होती है। आगे चलते हैं। दिए गए हैं, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए जल्दी से, फटाफट से आंसर करेंगे। एकदम स्पीड में, लगना चाहिए कि हाँ यार, दमदार क्लास है। 16 नंबर पे क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, वेरी गुड, सारनाथ में। एकदम सही आंसर दिया है, वेरी गुड षष्ठी शुक्ला, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। दिया जा रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हैं? बताओ जल्दी से, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हैं? वेरी गुड, शाबाश, लखनिया दरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलाहाबाद में, ठीक है, मिर्जापुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, सारनाथ यूपी में है, लेकिन पगलू प्रागैतिहासिक काल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकला की वह शैली कौन सी है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? बताइए, क्या होगा 18 नंबर पे? सभी लोग करेंगे। शाबाश, बहुत अच्छा, गांधार, ऑप्शन सी वालों एकदम राइट हो आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे टक्कर दो एक दूसरे को। बताओ, पूछा जा रहा है, अशोक स्तंभ किससे बने थे? बताओ, काहे से बना हुआ है अशोक स्तंभ? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चुनार सैंडस्टोन वालों एकदम राइट आंसर दिए हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। धीमा बहुत आंसर कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। शाबाश, आगे नेक्स्ट। जातक कथाएं क्या है? बताओ 20 नंबर पे। जातक कथाओं का मतलब क्या होता है? हाँ, फटाफट से आंसर आने चाहिए सभी के। लगना चाहिए कि हाँ, हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं इसको। ऑप्शन डी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। शाबाश, वेरी गुड।
आगे, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बताओ जल्दी से। अपने ही यूपी में किया था, अब कहाँ पे? वेरी गुड, बताओ जल्दी से। निर्वाण की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, कुशीनगर। ठीक है, याद रखना है। देखो, निर्वाण का मतलब हम दो तरीके से ले लेते हैं, महापरिनिर्वाण। लेकिन देखो एक चीज याद रखना, ये जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो वहां पर निर्वाण का अर्थ उन्होंने मृत्यु से लिया था। ठीक है, मृत्यु हुई थी उनकी कुशीनगर में। ठीक है, अगर आपको महापरिनिर्वाण दिखता है ना, तभी आप लोग कुशीनगर लगाइएगा। अगर निर्वाण दिखता है तो आप लोग गया लगाएंगे, बोध गया। ठीक है, वहां पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का मतलब ज्ञान होता है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर था, ये बताना है आपको 22 नंबर पे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है ये बताइए आप लोग फटाफट से। किसने स्थापित किया था, बताओ जल्दी से। हाँ, बिहार में है, सभी जानते हैं। किसने स्थापित किया था, सभी को पता है ना, कुमार गुप्त की बात आएगी इधर पे, है ना। चलो, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। चलो बताओ, मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? 23 नंबर पे मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? 23 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिंबिसार इसका सही हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही टक्कर दो एक दूसरे को। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी है? 24 नंबर पे। बहुत अच्छा, क्या है इसका राइट आंसर? मंदिरों का निर्माण, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? बताओ जल्दी से, और कब की है, टाइम भी बता देना साथ में। हाँ, 1837 में। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की मूर्ति कौन से काल में बनी थी? बताओ जल्दी से, टाइम पूछा जा रहा है। वेरी गुड, ऐसे ही चलना है, दमदार तरीके से लगना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, 10 बार पढ़ चुके हैं। कुषाण काल एकदम राइट है आपका, ऑप्शन डी कुषाण काल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी है इनमें से? बताओ जल्दी से, अशोक की राजधानी पूछी जा रही है, कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल आंसर आ गया है, पाटलिपुत्र। एक दूसरे को टक्कर दो, वेरी गुड आर्ट स्टूडेंट, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिए गए हैं नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? बताइए, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, ये बताना है आपको। फटाफट से करेंगे आंसर। तो बस्तियों में रहता था। कहां पर? बस्तियों में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? बताइए। हाँ, शाबाश। अशोक ने कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, ये तृतीय बौद्ध संगीति का किया था। ठीक, चलो आगे। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसको माना जाता है? बहुत बार पढ़े हुए क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? क्या होगा? गुप्त काल को। और मुगल कला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? तो जहांगीर के समय को। ठीक, याद रखना है। आगे दिए गए हैं सम्राट अशोक कौन से राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 नंबर पे आएंगे, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्कल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं? बताओ जल्दी से, 32 नंबर वालों। तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? बताएंगे आप लोग 33 नंबर पे, फटाफट एकदम स्पीड में टक्कर देते हुए। कोई दूसरा आपसे आगे नहीं निकलना चाहिए। लड़कियों आगे बढ़ो, लड़कों को पीछे कर दो। एक तो वैसे 4-5 तो लड़का है अपनी क्लास में, है ना। यहाँ पे ना महिला प्रजाति ज्यादा है, तो वुमेन पावर दिखाओ अपनी एकदम टाइट वाली। बिल्कुल ऑप्शन ए गुप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? बताइए जल्दी से, 34। क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, शाबाश, ये दिखाई पावर, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बादामी गुफा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। विख्यात कोणार्क का मंदिर कौन से प्रांत में है? सभी लोग बताएंगे 35 नंबर पे।
बॉयज को पीछे करना है और बॉयज गर्ल्स को पीछे करना है, ठीक है। टक्कर करो एक दूसरे से, लड़कियां आगे ना निकलने पाए। हमेशा से लेडीज फर्स्ट रहा है, आज जेंट्स फर्स्ट होना चाहिए, ठीक। बिल्कुल उड़ीसा वालों एकदम राइट हो, ऑप्शन डी होगा। आगे पूछा जा रहा है आपसे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, बताइए। हाँ वेरी गुड। 36 नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह फर्स्ट, बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बार पढ़े सिंपल सा क्वेश्चन, तो कहाँ है, खजुराहो इसका सही होगा। आगे एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है, बताइए। तो ये अपनी महाराष्ट्र या मुंबई कुछ भी दे दे, याद रखना है। आगे नेक्स्ट, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, बताओ। हाथी के लिए है क्या, फटाफट से बताइए। एलिफेंटा काहे के लिए प्रसिद्ध है, शाबाश वेरी गुड, ये होता है टक्कर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है, बताइए। राज्य पूछा गया है, खजुराहो का मंदिर क्या होगा, मध्य प्रदेश। आगे बाघ की गुफाएं कहां पर हैं, 75 बार पढ़े हुए हैं, धार जनपद में, और ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी होगा। आगे श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, वेरी गुड, शाबाश, ये होती है टक्कर, बहुत अच्छा, शाबाश। क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही आ गया है, चामुंड राय, बिल्कुल ऑप्शन डी वालों एकदम राइट हो, वेरी गुड, शाबाश। राहुल जी बिल्कुल से तीर कमान छोड़े हैं, शाबाश। राहुल जी का सबसे पहले आंसर आ रहा है, लड़कियों क्या कर रही हो भाई, बढ़ो आगे। पूछा गया है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, कौन से, बताओ जल्दी से, क्या होगा। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू बौद्ध जैन, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ये आती है रिप्लाई, बिल्कुल सही है। 44 पे आइए, एलोरा प्रसिद्ध है काहे के लिए, सबसे पहले हम दे रहे हैं, हाँ देखते हैं अब हम कौन देता है, बताओ जल्दी से, एलोरा का क्या होगा, मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है मधुबनी लोक चित्र कौन से राज्य का है, बताइए क्या होगा। तो सभी को पता है ना, बिहार का है, वेरी गुड, शाबाश, टक्कर चल रही है लड़के लड़कियों में, बिल्कुल बराबर चल रहे हो, बिल्कुल सही। 46 पे आ जाओ, वेरी गुड, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ रहे हैं। 46 पे आओ, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा, दिल्ली, ठीक। आगे ये कमल जैसे आकार का लोटस टेम्पल पूछा है इसने, ठीक है। बताओ दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो किससे बना हुआ है, 47 नंबर पे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे बना हुआ है, शाबाश। 47 नंबर को कौन देगा सबसे पहले, अभी तक किसी का नहीं आया, आ गया, मकराना से बना है, आर्ट स्टूडेंट ने दिया है। अब इसका लिंग पता नहीं है, ये फीमेल में आता है कि ये मेल में आता है, जो भी हो, ठीक है। ऑप्शन बी मकराना मार्बल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, बताइए। 48 नंबर पे सभी लोग अपना नाम लिखा करो भाई, पता चले कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। हाँ तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर चलिए आ जाइए, बताना है बंगाल शैली के कौन से कलाकार नहीं है इनमें से, बताओ। 49 नंबर पे आइए चलिए आ जाइए 49 नंबर पे, हाँ तो क्या है, ऑप्शन सी रथिन मित्रा इसका हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की है, ये बताना है आपको, बताओ जल्दी से। 50 नंबर पे वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की है, बिल्कुल अवनींद्रनाथ टैगोर, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सांची किस लिए जाना जाता है, बताइए। वेरी गुड, हाँ ऐसा ही उड़ना चाहिए। सांची किस चीज के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा, तो ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं
वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? 52 नंबर पे किसने चित्रित किया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सभी को आता है। अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है बंगाल कला शैली कौन सी टेक्निक से जानी जाती है? बताइए जल्दी से, कौन सी टेक्निक से जानी जाती है? 53 पे कौन करेगा सबसे पहले? 53 अभी तक किसी का नहीं आया। 53 शी किसने दिया है? ये मानवी कश्यप। वाह, लड़कियां आगे हो गई भाई। लड़कों क्या कर रहे हो? हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? वॉश टेक्निक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? बताओ जल्दी से। 54 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? लोक चित्र की बात हो रही है और आंसर होगा आपका यामिनी राय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम सबका देख रहे हैं, हम सबका देख रहे हैं। हमारे में जो पहले आ रहा है ना, हम उसी का बता देते हैं। चलिए 55 नंबर पे बताइए क्या होगा? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? बताइए 55 पे क्या होगा राइट आंसर? अच्छा, बिल्कुल ऑप्शन ए, बंगाल स्कूल से। वेरी गुड। हो सकता है हम देख ना पा रहे हो क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही निकल जाता है पहले। ठीक है, चलिए। कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? 56 पे आओ। 56। क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, मगहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ कहां पर है? बताना है आपको। कीर्ति स्तंभ कहां पर है? सभी लोग बताएंगे। 57 नंबर पे। हाँ, कीर्ति स्तंभ पूछा गया है। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ वालों एकदम राइट हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिलता है? बताइए किसके समय में मिलता है? 58। वेरी गुड, ऑप्शन सी, जहांगीर इसका हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है आपसे, कितना लंबा है, चलो बताना है इनमें भवन अष्टभुजाकार कौन सा है? इसमें से बताओ, अष्टभुजाकार कौन सा है भवन? इसमें पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे 59 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। ठीक, ये अष्टभुजाकार बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल, इन सब का संबंध हमें किससे मिलेगा? 60 नंबर पे आइए, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। शाबाश, ऐसी ही टक्कर होनी चाहिए 60 नंबर की। वेरी गुड, बिल्कुल से उड़ रहे हैं आंसर। ऑप्शन डी, चित्रकारी से है। आगे, मुगल कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? बताइए। तो क्या है इसका? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, शाहजहां के टाइम को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? बताइए, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? तो सभी को पता है कहाँ है, मुंबई में है। आगे, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? बताइए किसकी विजय में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक, 1602 के लगभग। आगे पूछा जा रहा है मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, ऑप्शन डी होगा, जहांगीर हो जाएगा। आगे, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में काम करता है? बताइए 65 नंबर पे। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में काम करता है? बताइए किस क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल सही है, फैशन टेक्निक में होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, इनका जन्म कौन से राज्य में होता है? 66 पे आइए, बताएंगे सभी लोग क्या होगा? 66 नंबर। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, केरल। आगे, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहां पर है? शाबाश, जितने प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं सारे पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, हाँ, 67 का बिल्कुल सही है, मुंबई, ऑप्शन बी। अगर आज के टाइम पे ये पेपर आ जाए तो सोचो एक सीट किसको किसको दी जाएगी, लड़ाई मचेगी, ये सीट मेरी है। बताओ 68 नंबर पे क्या होगा? भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? बताइए। देखो, मुगल काल का स्वर्णकाल पूछा है ना, तो वो आपका देखो, मुगल कला का अगर स्वर्णकाल पूछता है तो शाहजहां होगा।
ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल पूछता है तब भी शाहजहां होगा, लेकिन अगर उसने चित्रकला का स्वर्ण काल पूछा है तो जहांगीर होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 68 पे आओ, क्या होगा? बिल्कुल राय कृष्णदास इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। रवि वर्मा जाने जाते हैं किस चीज के लिए? 69 पे आइए। हाँ 69 पे आएंगे फटाफट से। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए पौराणिक चित्रों के लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 70 नंबर पे बिल्कुल, तो क्या है इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं है बोला है श्री अजमत अली खां सितार से, नहीं है। किससे है ये? सरोद वादक है। किससे? सरोद वादक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी फेमस है? बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक पॉटरी कहाँ के लिए फेमस है ये बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही है, निजामाबाद, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा गया है भारत कला भवन कौन से शहर में स्थित है? बताइए 72 नंबर पे। शाबाश, बहुत अच्छा, टक्कर दो एक दूसरे को, कोई आगे ना निकलने पाए, हमारे आगे कोई नहीं आना चाहिए हमसे। ऑप्शन ए वाराणसी हो जाएगा। आगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कौन से शहर में स्थित है? बताइए। डिजाइन की बात हो रही है, 75 बार पढ़ा है हम लोगों ने इस आंसर को। हाँ बिल्कुल सही है, अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद हो जाएगा। आगे बताओ, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? 74 का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। 1961 में होती है, हमने आपको पढ़ाया था बहुत बार। हाँ पुणे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सालार जंग संग्रहालय कौन से शहर में स्थित है? 75 पे आइए फटाफट, एकदम स्पीड में। सालार जंग कहाँ है? हैदराबाद में। शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छा कर रहे हो, सच में मजा आ रही है। शंको चौधरी कौन है? बिल्कुल से दौड़े रहो। शंको चौधरी काहे को फेमस? तो मूर्तिकारी को फेमस। आगे, चौक पूर्णा कहाँ की है? तो सभी जानते हैं चौक पूर्णा कहाँ की है, बताओ। अपने प्यारे से यूपी की है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार कौन है? मजा आ रही है दौड़ने में, वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है ना, एक जैसे आंसर सभी के, मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यूनिटी बना के आए हैं कि आज हमें एक जैसे ही आंसर देने हैं। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, सच में मजा आ गई। ऑप्शन सी राम किंकर बैज हो जाएगा। आगे, मदर टेरेसा को किसने चित्रित किया है? 79 नंबर पे आओ। आप लोगों की यूनिटी देखकर आंखों में आंसू आ गए, सच में ऐसी ही यूनिटी बन जाए तो जल्दी से पेपर हो जाए फटाफट से। हाँ 79 का क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी MF हुसैन हो जाएगा। आगे चलते हैं। डीपी राय चौधरी कौन थे? बताओ 80 नंबर पे। काहे के लिए फेमस है ये डीपी राय चौधरी? सभी लोग बताएंगे 80 नंबर पे। बिल्कुल सही है, मूर्तिकारी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चितेंद्रनाथ मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक रहे हैं? बताओ 81 नंबर पे। बिल्कुल, क्या है आंसर सही? ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी होगा। आगे, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? बताओ जल्दी से, 30 मिनट में 82 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। ऑप्शन ए असित कुमार हलदार, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है? बहुत दिन बाद आए हैं नंदलाल बोस, जल्दी से इनका स्वागत करिए फटाफट से। कहाँ होता है इनका जन्म? बिहार के मुंगेर में होता है। कब होता है? 1882 में होता है, ठीक, याद रखना है बिहार। आगे नेक्स्ट पर। कौन से शहर को नीली पॉटरी के नाम से जाना जाता है? ब्लू पॉटरी के नाम से, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, 84, शाबाश वेरी गुड, जयपुर, ठीक, याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, बीसी सान्याल कौन थे? फटाफट बताएंगे एकदम टक्कर में। शाबाश, क्या रिप्लाई है, सच में मजा आ रहा है आज तो। ऑप्शन ए चित्रकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
एक कवि चित्रकार जिनकी कर्म भूमि शांति निकेतन थी वो कौन है? बताओ जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बहुत बार पढ़े हुए क्वेश्चन। शाबाश, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कौन से शहर में स्थित है? 87 पे आओ। रविंद्र भवन कहां पर सही स्थित है बताओ। वाह, आंसर आ गया है ऑप्शन बी। कहां? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में हो जाएगा। आगे, राम किंकर बैच कौन है? बताओ 88 नंबर पे राम किंकर बैच कौन है? शाबाश, मूर्तिकार, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहां पर स्थित है? शाबाश, ये वाह, मतलब आज उड़ रहे हैं रिप्लाई। वाह, वेरी गुड, मजा आ गई। हाँ, नई दिल्ली इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीरभूम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? 90 नंबर पे आओ जल्दी से। वेरी गुड, 90 क्वेश्चन हो गए 31 मिनट में। हाँ, ऑप्शन बी, टेराकोटा मंदिर के लिए। आगे, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? 91, बताओ जल्दी से। शीघ्रता से उसको हम स्केच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, विरोधी रंग कौन सा है? बताओ 92 नंबर पे। विरोधी रंग कौन सा है? शाबाश, वेरी गुड, 92। आ जाओ जल्दी से। विरोधी, बिल्कुल, लाल हरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये देखो पूरा चक्र पढ़ा होगा आप लोगों ने। बताओ जल्दी से, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? फटाफट से करेंगे। अलंकारिक आलेखन जो है वो किन रेखाओं से बनते हैं? बिल्कुल सही है, लयात्मक रेखाओं से, ऑप्शन ए। ठीक, आगे, लहरिया बनाएंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना देखने में। चलो, निम्न में से मोम का प्रयोग किस में किया जाता है? बताओ, मोम का प्रयोग किस में करते हैं हम लोग? शाबाश, हाँ, यही टक्कर होनी चाहिए डेली आप लोगों की। बहुत अच्छी रिप्लाई है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, बाटिक चित्रण हो जाएगा। ठीक, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है? बताओ, कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का यूज होता है इसमें। आगे, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, नीला और हरा हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। वुडकट टेक्निक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? बताओ, वुडकट टेक्निक किस कला के अंतर्गत आती है? 97 नंबर पे आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत, वेरी गुड। आ जाओ, पीठ थपथपा दे, सच में बहुत अच्छा आंसर है। शाबाश, बिल्कुल सही है, छापा कला। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आप लोगों का आंसर आ जाता है। वेरी गुड। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं? बताइए 98 नंबर पे क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग 98 पे क्या है आंसर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वालों एकदम सही है, हरा बैगनी नारंगी हो जाएगा। आगे, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? बताओ 99 नंबर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 4 नंबर बिल्कुल सही दिया है, 4 होगा इसका डी, रेशम के कपड़े के द्वारा। आगे, चिकनकारी का संबंध कहां से मिलता है? बताओ जल्दी से। हाँ, 100 पे आ गए हैं, शतक लग चुका है, 35 मिनट में शतक लग चुका है आपका। और क्लास पसंद आई है, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, मजा आ जाए एकदम तरीके से। बिल्कुल, वस्त्र कला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, चल आगे चलते हैं। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाला चित्र को क्या कहा जाता है? 101 पे आइए फटाफट से। कागज की कतरन, का से कागज, का से कोलाज, ऑप्शन सी। आगे, बाटिक पेंटिंग किया जाता है किस पर? बताओ जल्दी से, बाटिक पेंटिंग किस पर किया जाता है? कपड़े पर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, प्रकाश में उपस्थित, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? बताइए, किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म में हम रंग डालते हैं तो 7 तरीके से विभक्त हो जाता है। ठीक, आगे। कला किस भाषा का शब्द है? बताओ जल्दी से, 104 नंबर पे। शाबाश। कला कौन सी भाषा से लिया गया है? हाँ, यूपी के कलाकार करवाएंगे, परेशान मत होइए। ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक, आगे। कामसूत्र के रचयिता कौन है? बताओ, कामसूत्र के रचयिता 105 नंबर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, वात्स्यायन इसका सही हो जाएगा। आगे। रस कितने प्रकार के होते हैं? 106 पे आओ, बताइए। टोटल 9 होते हैं। आगे। रौद्र का रंग क्या होता है? बताओ जल्दी से। रौद्र का रंग कैसा होता है? बताइए जल्दी से, फटाफट से। ऑप्शन सी, लाल हो जाएगा। आगे। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? 108 नंबर पे आएंगे आप लोग, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? तो जय मंगला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है जी आर संतोष कौन है? 109 नंबर, बताइए। जी आर संतोष कौन है? ऑप्शन ए, चित्रकार इसका हो जाएगा। आगे। निम्न में से एक त्रिआयामी कला कौन सी है? इनमें से छापो जल्दी से देख के। 110 पे, शाबाश, वेरी गुड। मतलब क्वेश्चन पूछने का तुरंत आंसर आता है, बिल्कुल सही है। क्या है? त्रिआयामी पूछी है तो मूर्ति कला, ऑप्शन सी होगा। आगे। मूल रंग के समूह कौन से हैं? बताइए। क्या होगा 111 नंबर पे? नीला, पीला, लाल हो जाएगा। आगे। सूर्यमुखी चित्रित किया है किसने? बताओ जल्दी से। सूरजमुखी बार बार पढ़े हैं हम लोग, किसने? वॉन गॉग ने। आगे। ग्वेर्निका को किसने बनाया है? बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन, फटाफट करेंगे। ग्वेर्निका किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन डी, पिकासो, ऑप्शन डी होगा। ठीक, आगे। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवॉल्ड, इन्होंने कितने रंगों का चक्र बनाया है? अभी अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। क्या होगा 114 का? कितने? 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे। ये है पूरा चक्र, ठीक है। चलो, पूछा जा रहा है इसमें उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? बताइए, 115 नंबर पे। छापा चित्र को क्या कहा जाता है? 8, बिल्कुल भी धीमा नहीं पढ़ना है, आंसर करते रहो फटाफट से। इंटेग्लियो, शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब इतने कम टाइम में भी टाइप करके आंसर दे पा रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आ रहा है, सच में मजा आ गया। चलो, प्रसिद्ध कलाकृति है द लास्ट सपर, इसके चित्रकार कौन है? 116 नंबर पे, बताइए क्या होगा। चलिए आंसर की बात करेंगे, लियोनार्डो विंची, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? बताओ जल्दी से, 117 नंबर पे। द स्कूल ऑफ एथेंस क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी, रैफेल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताओ फटाफट, 118वें पे। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार, ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। आगे। द बर्निंग जिराफ चित्र का चित्रकार बताओ। द बर्निंग जिराफ, फटाफट फटाफट, एकदम दौड़ लगा के। बिल्कुल, ऑप्शन सी, डॉली हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली। ठीक, आगे। जापानी कला इकेबाना क्या है? बताओ जल्दी से। और 8 बजे अभी फिर से क्लास लगी हुई है, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, घूम फिर के 5-10 मिनट में फिर से वहीं आना है 8 बजे। ठीक, चलो, बिल्कुल सही है, पुष्प संयोजन, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे। बताओ,
प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? 121 नंबर। क्या है राइट आंसर इसका? शाबाश राहुल गौतम, वेरी गुड बबुआ, शाबाश। ऑप्शन ए ये है, जीएस हो जाएगा। आगे, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? बताओ, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? बताना है 122 नंबर पे। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होगा, रैम्ब्रा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? बताइए 123 नंबर पे। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार पूछा गया है। शाबाश, ऑप्शन डी माइकल एंजेलो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिरामिडों का देश किसको कहते हैं? बताओ जल्दी से, भूत प्रेत वाली जगह आ गई। कौन सी है? ऑप्शन सी मिस्र को कहते हैं। ठीक, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किससे? छापो जल्दी से, फटाफट फटाफट एकदम। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किस चीज से? किससे? मिट्टी से। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हो गए 125। वाह, 125 क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट हो गए आज के। ठीक, अब इसके जस्ट बाद 8 बजे फिर से क्लास लगी हुई है, तो सभी को कहीं नहीं जाना है। 10 मिनट का 15 मिनट का गैप है बीच में, आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर से हमें दौड़ना है 8 बजे से। ठीक, हाँ, आ गई मजा दौड़ने में? मजा आ गया मैम? हाँ, मजा आ गया मैम जी। हाँ, ऐसे ही डेली मजा आएगा। आज आपका 2009 वाला हो गया है, कल हम लोग 2005 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये प्रीवियस ईयर आपके खत्म होते हैं ना, तुरंत आपका कौन सा स्टार्ट होना है? वेस्टर्न आर्ट की हार्ट अटैक क्लास स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो हार्ट अटैक क्लास का बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। और हार्ट अटैक हमें सबसे ज्यादा आर्ट में कौन देता है? वेस्टर्न आर्ट। इसीलिए हमने वेस्टर्न आर्ट का नाम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हार्ट अटैक वाली क्लास है। ठीक है, तो आप लोगों को हार्ट अटैक क्लास में जरूर जुड़ना है, जल्द ही उसका भी शुभारंभ होगा। ठीक, जैसे ही आपके PYQ खत्म होते हैं वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 2005, आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, सोलो सोलो देखिए, एक है, अब ये कौन है, फीमेल है कि मेल है पता नहीं, इनका कुछ पता नहीं है। तो सोलो सोलो लाइफ स्टाइल लिखे हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। एक तो आपका स्टाइलिश नाम है कि पता ही नहीं चलता। मैम मैं चैट नहीं की हूँ बट सब देखी हूँ, थैंक्स मैम, रंजना जी कह रहे हैं। चलिए, हमसे ही दुश्मनी है मैम को। अरे शिल्पी जी काहे को? मैम आई एम बॉय। अच्छा चलो, पता चल गया। ऐसे पता नहीं चलता है, अपना अपना नाम लिख लिया करो उसमें। हाँ, बहुत मजा आया। अगर ऐसा पेपर आ जाए तो क्या बात हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आएगा, परेशान नहीं हो, हम ही बनाएंगे पेपर, देखना। जितना हम आपको पढ़ा देंगे ना, यहीं से पेपर आएगा, देखना चाहें। मैम DSSB TGT ड्राइंग का भी एग्जाम कब तक होगा, प्लीज बताइए। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है सिस्टम। मैम मेरा टोटल सही है, वेरी गुड। पल्लवी सिंह नाम है इनका, सोलो सोलो का। तो अपना नाम लिखा करो ना, ये जाने का लेके रहते हैं सोलो सोलो, ये कोई नाम है? दमदार क्लास, आज तो हवा हवाई हो गए सारे। शाबाश, ऐसे ही डेली आएंगे, भगा भगा के पसीने निकल आया। रंजना जी कह रही हैं मैम जी 10 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं, बाकी तो सही हो गए ना 115। जश्न मनाओ अब। मोनू सहारन, वेरी गुड। मैम मेरा 125 में 125, वेरी गुड। सीमा कुमारी, आई एम राजेश। हाँ ओके, आप ही बनाइएगा। हाँ हम ही बनाएंगे, आयोग से कह देंगे आप लोग साइड में बैठो, हमें बना दो पेपर। ठीक, कैसे हमें अपने बच्चन को सिलेक्शन देना है। मैम मेरा भी 10 गलत था। अच्छा, पिंकी वर्मा पूछ रही हैं कैसी हैं मैम? बिल्कुल आपके जैसे, सेम टू सेम, हूबहू। मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, शुक्रिया। आई एम गर्ल पल्लवी सिंह। हाँ सुन लिया। मैम मेरा ही नाम ही लेती हैं, पहले देते हैं थे आंसर फिर भी। अरे दई अरे शिल्पी, कितना बड़ा कष्ट है आपको। हाँ चलिए, तो फिर अब क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, जल्दी से 15 मिनट का टाइम है, घूम फिर लो, टहल लो,
ठीक है, थोड़ा बहुत टहल आओ, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, सब जगह थोड़ा बहुत टहल के 8 बजे फिर से उपस्थित हो जाओ। ठीक है, चलो अब क्लास ऑफ करते हैं। चलिए।